Good morning, students. Today topic is algebraic expressions. Firstly, we will define algebraic expressions. An algebraic expressions in mathematics is an expressions which is made up of variables and constants along with the algebraic operations like addition, subtraction, etc. Algebraic expressions are made up of टर्म्स बोल क्या रहा है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं वो बना हुआ रहता है वेरिएबल और कांस्टेंट से। वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड ये क्या कहलाएगा वेरिएबल, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब क्या कहलाएगा वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे 2 4 6 1 ये सब क्या कहलाएगा कांस्टेंट। अल्जेब्रिक ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल लिखते हैं 4x 3x + 4y - 7 ये एग्जांपल किसका हो जाएगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। 4x - 10 एक्सेट्रा। यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान देना है अल्जेब्रिक इक्वेशंस और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अनलाइक अल्जेब्रिक इक्वेशंस एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैज नो साइड्स और इक्वल्स साइन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4x - 3y इक्वल्स टू 18, यहाँ पर क्या आ गया इक्वल्स टू आ गया। अगर इक्वल्स टू साइन दिखाई देगा तो ये क्या कहलाएगा अल्जेब्रिक इक्वेशंस। अगर 4x - 3y - 18 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे सिंपली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल टू साइन रहेगा और एक्सप्रेशन में कोई टर्म्स दिया रहेगा। टर्मिनोलॉजी यूज इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन कौन टर्म यूज करते हैं हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, इन अलजेब्रा वी वर्क विद द वेरिएबल्स सिंबल्स और लेटर्स उस वैल्यू इज अननोन, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा हुआ 5x - 3, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा अननोन कहलाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 कहलाएगा मेरा कांस्टेंट ऑफ एक्स। भाई 5 क्या कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। -3 यहाँ पे 3 क्या कहलाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। टर्म क्या हो जाएगा दोनों 5x - 3 इसको क्या कहलाएंगे हम लोग टर्म, ठीक है ना। अब सेकंड की ओर चलते हैं, सेकंड में आते हैं हम लोग। तो देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5x² - 6, यहाँ पर दोनों टर्म 5x² - 6 इसको क्या कहेंगे टर्म कहेंगे, ठीक है ना। 5x² यानी 5 जो होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा वेरिएबल, ठीक है। और माइनस माइनस तो हो गया अल्जेब्रिक ऑपरेशंस बताए थे। और कांस्टेंट 6 क्या कहला जाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। टर्म टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कितने टाइप्स के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मोनोमियल, मोनोमियल से पता चलता है इसमें एक मोनो मतलब क्या होता है वन, ठीक है। मोनोमियल एक्सप्रेशंस कंटेन ओनली वन टर्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे 3x² 3x², ये सब क्या है एक टर्म से बना हुआ है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस कोई और दूसरे टर्म्स यूज होते हैं तो क्या हो जाते हैं बाइनोमियल्स हो जाते हैं। अगर दो टर्म होते हैं तो सिंपल है। देखो सेकंड में क्या बनेंगे बाइनोमियल्स कंटेन टू अनलैक टर्म्स, जैसे क्या हो जाएगा 5xy + 8 x + 3y, इसमें कितने टर्म्स है दो टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल्स, ठीक है ना। अगर बहुत सारा टर्म्स हो गया जैसे क्या हो गया एक्सप्रेशंस विथ मोर देन वन टर्म्स विथ नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेंगे AB + BC + CA एटसेट्रा, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है मोनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल, अगर तीन टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एग्जांपल में जैसे देख रहे हैं 5x² - 6, इससे हम लोग क्या सीखे कि ये होल में क्या कहलाएंगे 5x² - 6 तो क्या कहलाएगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेगा। लेकिन अगर हम 5 का बात करेंगे तो 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है। और एक्स स्क्वायर क्या है मेरा